मैं यहाँ पे पानी वाली जहाज ड्रॉ किया हूँ और जनरेट के ऊपर क्लिक करते ही एक रियल जहाज को क्रिएट कर दिया है। मैथ का किसी भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछिए दोस्तों, ये आपको आंसर कर देगा एआई के जरिए कुछ इस तरीके से। आईफोन के जैसा ही डायनामिक आइलैंड इस फोन में दिया है। एस पेन के मदद से बहुत कुछ कर पाओगे इस फोन में। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आज हमारे पास है मोटोरोला H60 स्टाइलस। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन में एस पेन जैसा ही एक पेन दिया है। अब पेन के मदद से दोस्तों फोन में बहुत कुछ आप लोग कर पाओगे। सबसे पहले पेन का फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग फोन से पेन को बाहर निकालोगे, यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, पेंसिल का आइकन, और यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो राइट आ नोट, यहाँ पे दोस्तों आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। इवन दोस्तों कुछ इस तरीके से सर्कल बना के होल्ड करके रखोगे तो ये ओरिजिनल सर्कल बना के आप लोगों को दे देगा। अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हो, स्क्वायर बनाकर होल्ड करके रखिए तो ये आपको स्क्वायर बना के दे देगा। कुछ भी नोट आप लोग लिख सकते हो बहुत आसान तरीके से। पेन के अंदर यहाँ पे स्केच टू इमेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कुछ भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे पानी वाली एक जहाज ड्रॉ किया हूँ। अब यहाँ पे अगर जनरेट के ऊपर क्लिक करूँ, 10-12 सेकेंड टाइम लेता है। उसके बाद ओरिजिनली एक जहाज क्रिएट करके ही आप लोगों को देता है। अब इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इवन सेव कर सकते हो। पेंसिल के अंदर यहाँ पे नीचे में हैंड राइटिंग कैलकुलेटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब लोग कुछ भी मैथ का सवाल आप लोग पूछ सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैं एक सवाल पूछता हूँ और यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली दोस्तों ये फोन उसका आंसर बता देगा कुछ इस तरीके से। होम स्क्रीन के ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखोगे ना, यहाँ पे आपको विजेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अब विजेट्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे मोटो विजेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तरह तरीके का विजेट्स है, इनमें से कोई भी विजेट्स को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि वेदर को सिलेक्ट करना चाहते हो तो टैप एंड होल्ड करके रखिए। जो इंटरफेस आपको खाली लगता है वहां पे टैप कर दीजिए। अब यहाँ पे टैप करके लोकेशन वगैरह ऐड कर लोगे तो कुछ वेदर का रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे आपको विजेट्स के अंदर शो करने लगेगा। होम स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से फोल्डर बना हुआ आपको दिखाई देता है। अब इसके ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखोगे, यहाँ पे बिग फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। अब बिग फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए फोल्डर को ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके से टैप करके फोल्डर को ओपन करना पड़ता है। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए बिग फोल्डर करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली आप लोग उसी एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे या ओपन कर सकते हो। होम स्क्रीन में एक डायनामिक आइलैंड आपको दिखाई देता है, जैसे आईफोन में रहता है। देखिए बाय डिफॉल्ट ये तो फोन में नहीं रहता है। इसके लिए एक अलग सा एप्लीकेशन का जरूरत है जिसका नेम है डी नॉच। इसको आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। अब यहाँ से दोस्तों इसको आप लोग ऑन या ऑफ कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों इसको वर्टिकल या आप लोग हॉराइजॉन्टली कुछ भी दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। इवन कुछ इस तरीके से आप लोग साइड भी कर सकते हो। और जब भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना, तब भी दोस्तों यहाँ पे डायनामिक आइलैंड में पॉपअप शो करेगा। तो अगर आप कुछ इस तरीके का स्टाइलिश रखना चाहते हो आपके फोन को, डी नॉच यूज कर सकते हो। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं आपको बता दिया। होम स्क्रीन के ऊपर मोटो का एक फोल्डर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मोटो फोल्डर के अंदर आओगे, यहाँ पे पर्सनलाइज का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन। जब आप लोग फिंगरप्रिंट से फोन को ओपन करने के लिए जाते हो, 3 अलग अलग एनिमेशन दिया है। इनमें से कोई भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हो फिंगरप्रिंट से फोन को ओपन करने के टाइम में। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में देखोगे, यहाँ पे ब्लू कलर का आइकन आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन इसके कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन कलर दिया गया है, तो कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। आइकन का शेप देखोगे कुछ इसी तरीके का है। लेकिन आप मोटो फोल्डर के अंदर पर्सनलाइज के अंदर आके यहाँ पे आइकन शेप के अंदर आओगे। मैं यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से करके सेव कर देता हूँ। अब देखिए आइकन का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है कुछ इस तरीके से। फिर से दोस्तों मोटो फोल्डर के अंदर आओगे, यहाँ पे जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि साइड बार ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर दीजिएगा। होम स्क्रीन में यहाँ पे साइड बार दिखाई देगा। यहाँ से स्वाइप करोगे, बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएगा। डायरेक्टली यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग ओपन कर सकते हो। इवन दोस्तों बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे, बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आप लोग ओपन करोगे ना, वो हमेशा दोस्तों यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में ओपन होता है। अब यहाँ पे टैप करके कहीं भी इसको मूव करवा सकते हो। क्रॉस के ऊपर क्लिक करोगे, बंद हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे बबल जैसा खुल के आ जाएगा, जैसे मैसेंजर होता है। अब यहाँ पे टैप करके डायरेक्टली कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। साइडबार के नीचे ही यहाँ पे क्विक कैप्चर का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए फोन को कुछ
कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करोगे कैमरा ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फोन को अगर मैं कुछ इस तरीके से स्वाइप करता हूँ, देखिए यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है। फास्ट टॉर्च का भी ऑप्शन दिया है। इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से सेक करोगे, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है ना वो दोस्तों ऑन हो जाएगा। इवन ऑफ भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से सेक करके। 3 फिंगर को टैप एंड होल्ड करके रखोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। और नीचे स्क्रॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितना तक चाहिए, और यहाँ पे बंद करोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ पे हो जाएगा। इसी मोटो ऐप के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोटो सिक्योर का। इसके अंदर आओगे, यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे दोस्तों कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा तो वो सारे परमिशन आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके कंटिन्यू करके साइन इन करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी फोटोज को, कोई भी वीडियो को चाहो आप लोग यहाँ पे हाइड कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, और ये बिल्कुल सिक्योर ही रहेगा। मोटो फोल्डर के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, अटेंटिव डिस्प्ले का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर दीजिए। बेसिकली दोस्तों एक टाइम रहता है 30 सेकंड या 15 सेकंड, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्प्ले का जो लाइट है वो बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसको ऑन करोगे और आप लोग फोन की तरफ देखते रहोगे, फोन का डिस्प्ले बंद नहीं होगा जब तक आप लोग देखना बंद नहीं करोगे फोन की तरफ। मोटो फोल्डर के अंदर यहाँ पे प्ले का एक ऑप्शन दिखाई देगा, अब मीडिया कंट्रोल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज तो कर सकते हो, लेकिन इसको इनेबल कर दोगे ना तो आप लोग वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से म्यूजिक को चेंज एंड प्रीवियस सॉन्ग में भी आप लोग लेकर जा सकते हो। फैमिली का एक फोल्डर दिखाई देगा मोटो सेक्शन के अंदर, इसको गेट स्टार्ट करना दोस्तों। बेसिकली दोस्तों अगर आपके घर में बहुत सारे मोटो का फोन है तो उसको आप लोग कॉम्बाइंड करके एक्सेस कर सकते हो रिमोटली। इस फोन में सर्कल टू सर्च का ऑप्शन है, होम बटन के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे, कोई भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे ना ये फोन ऑटोमेटिकली दोस्तों उसको डिटेक्ट करेगा और एआई के जरिए उस चीज के बारे में हर एक चीज सर्च करके आपको दे देगा। ये तब हेल्प में आता है जब आप लोग किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, उसका प्राइस के बारे में जानना चाहते हो, कहाँ पे मिलता है उसके बारे में जानना चाहते हो, उस टाइम में ये फीचर्स बहुत काम का है। सबसे पहले सेटिंग के अंदर चलिए। सेटिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्प्ले के अंदर आना है, यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे ऑटो रहता है, आप लोग 120 हर्ट्ज को सिलेक्ट कर लेना, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। नाइट लाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर लेना। बेसिकली डिस्प्ले का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप रातों में फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, ये लाइट आपके आंखों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। फ्लिकरिंग प्रिवेंशन का एक ऑप्शन है। बेसिकली दोस्तों डार्क एनवायरमेंटल में जब आप लोग इस फोन को इस्तेमाल कर रहे हो तब फ्लिकरिंग का इशू होता है, इसको इनेबल करोगे फ्लिकरिंग का इशू होगा ही नहीं। खाली आंखों से आप लोगों को पता नहीं चलेगा दोस्त, लेकिन ये फ्लिकरिंग इशू बहुत बड़ा चीज है जिसको आप लोग इस फोन में फिक्स कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन है, इसको स्टार्ट करोगे बेसिकली दोस्तों आपके फोन से लैपटॉप इवन टैबलेट को आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। जैसे एप्पल में इकोसिस्टम होता है, सेम दोस्तों मोटोरोला के फोन में भी आप लोग इकोसिस्टम को इनेबल कर सकते हो स्मार्ट कनेक्ट के जरिए। सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आओगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करोगे 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा हर एक नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर पाओगे। इवन दोस्तों व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी नोटिफिकेशन हिस्ट्री में रहता है, यहाँ पे आके आप लोग चेक कर पाओगे। नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली दोस्तों डोंट शो करोगे ना लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। सेटिंग के अंदर जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, वन हैंड मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर लेना। अगर आप एक हाथों से ज्यादा फोन को इस्तेमाल करते हो वन हैंड मोड आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप लोग जेस्चर्स यूज कर रहे हो तब ये वन हैंड मोड काम में आता है, ये बटन यूज करने के टाइम में वन हैंड मोड काम करता नहीं है। सेटिंग के अंदर बैटरी के अंदर आओगे, यहाँ पे चार्ज बूस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर लेना, फोन जल्दी चार्ज होगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, जब इसको इनेबल करोगे फोन थोड़ा सा हीट अप भी हो सकता है। बैटरी सेक्शन के अंदर ऑप्टिमाइज चार्जिंग के अंदर आना, इसको इनेबल कर लेना। बेसिकली दोस्तों अगर आप रातों में सोने के टाइम में फोन को चार्ज में लगाते हो ना हर दिन, तो ये फोन डिटेक्ट करेगा और 80% होने के बाद 100% तक बहुत स्लो चार्ज करेगा ताकि आपके बैटरी में असर ना पड़े। बैटरी के अंदर यहाँ पे शो चार्जिंग नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए फोन चार्ज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे नोटिफिकेशन से आपको बोल देगा अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता है, तो बैटरी सेक्शन के अंदर बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर लेना, आपको बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो करेगा। सेटिंग के अंदर एप्स के अंदर आओगे, यहाँ पे दोस्तों क्लोन ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली यहाँ पे आके सोशल मीडिया जो सारे एप्लीकेशन है उसको डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐप लॉक का भी ऑप्शन है, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को लॉक लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ बीजीएमआई के ऊपर लॉक लगाना, तो जब मैं बीजीएमआई को ओपन करने जाऊंगा तब दोस्तों मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आप ऐप लॉक करना चाहते हो तो ऐप लॉक के अंदर आके पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट करके जो भी चाहो एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। सेटिंग के अंदर यहाँ पे स्टाइलस का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टाइलस बेसिकली दोस्तों ये पेंसिल ही है, और यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे दोस्तों डिवाइस लॉक, बहुत कुछ दोस्तों आप लोग इस फोन से कर पाओगे। सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको ऐप लिमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कोई भी एप्लीकेशन का एडिक्ट हो चुके हो तो उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने
करना। मैं यहाँ पे BGMI सिलेक्ट किया हूँ, आप चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। अब ऐप टाइमर के अंदर आके एक टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे दिन में उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक आप लोग यूज कर पाओगे। उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली आप लोग बाहर आ जाओगे, मतलब फोन उस एप्लीकेशन को यूज करने ही नहीं देगा जब तक आप लोग यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स दिया गया है, जैसे कि सेटिंग के अंदर आओगे और यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे मोटो का लोगो आप लोग इनेबल कर सकते हो। साथ ही में टाइम एंड डेट अगर सिलेक्ट करना चाहते हो उसको भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पिक्चर खींचने के टाइम में यहाँ पे आपका नेम आ जाए तो उसको भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक पिक्चर मैंने क्लिक किया हूं और यहाँ पे देखोगे मोटोरोला H60 स्टाइलस का ऑप्शन दिखाई देगा। इवन दोस्तों यहाँ पे FPS वगैरह दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग वाटर मार्क को भी इनेबल कर पाओगे। गैलरी के अंदर किसी भी पिक्चर के अंदर आओगे, देखिए अगर आप लोग पोर्ट्रेट मोड से पिक्चर वगैरह खींचते हो ना तो यहाँ पे ब्लर बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आपको आना है। इवन दोस्तों बैकग्राउंड जो ब्लर है ना उसको आप लोग ज्यादा या कम कर सकते हो पिक्चर क्लिक करने के बाद। देखिए मैं यहाँ पे ज्यादा या कम कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग ब्लर को ज्यादा या कम कर सकते हो। एडिट के अंदर आओगे तो एडिट के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन है। पोर्ट्रेट मोड के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए पिक्चर ब्राइट हो जाएगा, इवन ज्यादा पोर्ट्रेट हो जाएगा। इनहेंस के ऊपर क्लिक करोगे, पिक्चर थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा। कलर पॉपअप के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिया है, आपके हिसाब से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में क्रॉप के अंदर आओगे तो ऑब्वियसली दोस्तों आप लोग पिक्चर वगैरह क्रॉप कर पाओगे। टूल्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन दिया है, एक पार्टिकुलर ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारी जगह को ब्लर कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। पिक्चर के अंदर किसी भी चीज को इरेज करना चाहते हो तो यहाँ पे दोस्तों एडिट के अंदर आना है और यहाँ पे टूल्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पे मैजिकल इरेजर के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। अब जिस भी चीज को इरेज करना चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे को ही यहाँ से इरेज कर दूं, तो मेरे ऊपर एक सर्कल मैं यहाँ पे बना दूंगा और ऑटोमेटिकली दोस्तों ये फोन उस चीज को इरेज कर देगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे इरेज कर देगा कुछ ही टाइम में और 10-12 सेकंड टाइम लगता है, उसके बाद कुछ इस तरीके से दोस्तों देखिए इरेज कर दिया है। ये था मोटो H60 स्टाइलस का टॉप 50+ अमेजिंग फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।